नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दशा माता की कहानी। एक समय की बात है कि एक सेठ स्थानी थे। स्थानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ भी था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन स्थानी जी की बहू को कहने लगी कि स्थानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती है। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं। बहू ने स्थानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हैं वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो। सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम कहोगी वैसा करेंगे। स्थानी ने ये बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है। अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में ये बात आ गई है, अब अपन जहां से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ स्थानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों झाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को स्थानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब स्थानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली। दशा माता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। स्थानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियां कही। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको स्थानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन स्थानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। स्थानी के तो आंवली बहुत फैल गई। अब तो स्थानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ स्थानी के खूब धन हो गया। स्थानी बोलती है कि अपन प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के सब गांवों में खबर पहुंचाई कि वहां प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ स्थानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति को बोलती है, अपन भी भूखे रहते हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, अपन भी प्रसादी में चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लगकर सब खोया मैंने। एक समय था जब अपने घर से ही एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के जहां आंवला लेने जाएंगे क्या। सेठ स्थानी के बेटा बहू तो वहां गई। सेठ स्थानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि अपन तो इनके लिए खूब सारा छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ स्थानी ने बेटा बहू को सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बैठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और पहले तेरे चाले लगा, वही बहुत है। अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ स्थानी बोले कि अब अपन चारों भी जीव लेते हैं। स्थानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। स्थानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। फिर स्थानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं कड़वी लग रही है चटनी। स्थानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। स्थानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। स्थानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। स्थानी, अब हम तो नहीं आए वापस, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका घर है वो आपको तो आना पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि वली आप एक ही बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि
हे दशा माता, जैसे कृपा आपने स्थानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।